जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा जी, आज हम आपका डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो आपकी है कि एओपी जो आपकी है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वो अपनी इनकम पर किस तरह टैक्स पे करेगा। आज के इस लेक्चर में हमने दो चीजें सीखनी है। एक ये है एओपी, ठीक है। एओपी अपनी इनकम पर, एओपी इनकम हमने पढ़ा था कि पर्सन हमारा एओपी हमारे टैक्स लॉ के लिए सेपरेट पर्सन है, तो ये अपना सेपरेट टैक्स पे करेगा एओपी, ठीक है। और जो एओपी का मेंबर होगा, एओपी का मेंबर वो क्या करेगा, अपनी इनकम पर सेपरेट टैक्स पे करेगा। तो यहां पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि सर जब एओपी अपना टैक्स पे कर लेगा, टैक्स पे करने के बाद जो एओपी का शेयर, लाइक में कहता हूं कि तीन पार्टनर थे, पार्टनर ए बी एंड सी, एंड चार पार्टनर थे ए बी सी एंड डी। हर पार्टनर का कितना शेयर था? 25% शेयर था। तो जब एओपी का शेयर 25%, जब एक मेंबर को इंडिविजुअल में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो क्योंकि उस मेंबर की इनकम है, वो उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया हुआ था, बिजनेस उसको अपना शेयर मिला है 25% में, तो 100 रुपए का प्रॉफिट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, उसको 25 रुपए मिले। अब उस 25 रुपए का हमने मेंबर की इनकम में, मेंबर की टैक्स की वर्किंग करते हुए हमने क्या ट्रीटमेंट करना है, आज के इस लेक्चर में हमने ये भी सीखना है। जब भी आपका एओपी का न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, साथ में वो किसी एक मेंबर की टैक्सेशन भी पूछता है। क्यों? क्योंकि जो एओपी का शेयर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मेंबर को, उसका एक स्पेशल ट्रीटमेंट है जो कि नॉर्मली आम इंडिविजुअल्स के लिए नहीं होता। जब एओपी का शेयर बीच में इन्वॉल्व होगा, तब मेंबर इंडिविजुअल की जो टैक्सेशन है, जिसको शेयर मिल रहा होगा, उसमें एक चेंज आती है। वो आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। उस तक पहुंचने से पहले हम पहले डिस्कस करते हैं कि हमने एओपी, जो हमारी एओपी है, एओपी की हमने टैक्सेशन की वर्किंग किस तरह से करनी है। ये एओपी क्योंकि हमारा बिजनेस है, ये क्या कर रही होगी? बिजनेस कर रही होगी, ठीक है। एओपी की प्रॉपर्टी इनकम भी हो सकती है, क्लियर। एओपी के नाम पर आपकी कैपिटल गेन भी हो सकता है। एओपी के नाम पर आपका क्या हो सकता है? कैपिटल गेन भी आ सकता है। एओपी की अदर सोर्स इनकम भी हो सकती है। एओपी की सैलरी इनकम नहीं हो सकती, ठीक है। एओपी की चार टाइप्स ऑफ इनकम हो सकती हैं जो हमारी इसमें शामिल हो सकती हैं। लाइक बिजनेस इनकम किस तरह से होगी कि हम अपने पार्टनरशिप बिजनेस रन कर रहा होगा, जिससे वो प्रॉफिट सेल्स हो रही होंगी, परचेज हम कर रहे होंगे, हम एक्सपेंसेस पे आउट कर रहे होंगे, जिससे हमारे पास क्या आ रहा होगा? आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस आ रही होगी, ठीक है। अब एक बिजनेस एओपी की एक बिल्डिंग है जो एओपी ने परचेज की हुई है, जो एओपी के अपने नाम पर है। अब एओपी अगर उस बिल्डिंग को रेंट पर दे देती है, उसको जो बिल्डिंग से रेंट मिल रहा होगा, वो क्या होगी? उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बन जाएगी। अगर एओपी के पास लैंड था, लैंड उसने परचेज किया हुआ था, क्योंकि लैंड डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, तो लैंड इज ऑलवेज एंड कैपिटल एसेट। जब भी आप एक लैंड को डिस्पोज ऑफ करेंगे, उस पर आपको क्या मिलेगा? कैपिटल गेन मिलेगा। तो एओपी का कैपिटल गेन भी हो सकता है। अदर सोर्स में अगर एक एओपी है, ठीक है, एओपी का मेन बिजनेस है, वो क्या है? आपका सर्विसेज प्रोवाइड करना है, ठीक है। अगर साथ में वो कुछ गुड्स भी अगर वो सेल कर देती है, या उसके पास कोई एसेट पड़ा था, लाइक उसके पास हम कह देते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ी थी, एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए थे, अगर वो बैंक में डिपॉजिट करा देती है प्रॉफिट सेविंग अकाउंट के अंदर, उसको जो प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट ऑन डेट मिल रहा होगा, वो क्या होगा? उसका अदर सोर्स में फॉल करेगा। हम इन सारों को सम करेंगे, जिस तरह हम प्रॉपरली वर्किंग करते होते हैं, नॉर्मल नॉर्मल बिजनेस की तरह, नॉर्मल पर्सन की तरह, हम उसकी टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे। टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद, टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद इसमें से हम लेस करेंगे आपकी एग्जैम्प्ट इनकम। हम लेस कर लेंगे, ठीक है। इसमें से फिर हम लेस करेंगे आपके डिडक्टेबल अलाउंसेस। इसके भी सेम डिडक्टेबल अलाउंसेस होते हैं, ठीक है। जैसा हमने पढ़ा था कि इसके यहां पर अब जो एजुकेशनल, जो हमने तीन पढ़े थे, आपके डिडक्टेबल अलाउंसेस पढ़े थे, चार पढ़े थे, सॉरी। एक पढ़ा था जक़ात, ठीक है। जक़ात इसका भी हो सकता है, एओपी का भी जक़ात हो सकता है। एक हमने पढ़ा था WWF, WWF, ठीक है। एंड फिर हमने तीसरा पढ़ा था WPPF, WPPF।
चौथा हमने पढ़ा था एजुकेशनल एक्सपेंसेस, वो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है, वो एओपी या कंपनी के लिए नहीं है। तो हमारे यहाँ पर तीन क्या हो सकते हैं एओपी के केस में, डिडक्टेबल अलाउंसेस हो सकते हैं। हम वो यहाँ पर लेस करेंगे। वो लेस करने के बाद आपको यहाँ पर क्या होगा, आपको यहाँ पर टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। अब इसके ऊपर आप क्या करेंगे, रेट अप्लाई करेंगे। कौन से वाले, एओपी स्लैश नॉन सैलरीड इंडिविजुअल वाला जो रेट है, नॉन सैलरीड वाला जो रेट्स हैं, अब वो देखेंगे इसकी इनकम कौन से स्लैब रेट में फॉल कर रही है। अब वो वाला क्या करेंगे, इस पर रेट अप्लाई करेंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास टैक्स पेबल आ जाएगा। अगर एओपी को भी टैक्स क्रेडिट्स मिल सकते हैं, अगर एओपी की फॉरेन सोर्स, फॉरेन टैक्स क्रेडिट इसका हो सकता है, ठीक है। एओपी का आपका डोनेशन वाला क्रेडिट भी हो सकता है, डोनेशन क्रेडिट भी हो सकता है। अब ये बताएं कि क्या एओपी का अप्रूव्ड पेंशन फंड में जो कंट्रीब्यूशन वाला क्रेडिट हो सकता है, नहीं हो सकता। हमने पढ़ा था वो किसको अलाउ है, सिर्फ इंडिविजुअल को अलाउ है। आपका इसमें जो है पॉज मशीन वाला भी हो सकता है, ठीक है। आपका इसमें जो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट वाला था कि अगर एक एलिजिबल पर्सन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट करता है तो 25% ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको क्या मिल जाती है, टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, तो वो भी यहाँ पर इसको मिल जाएगा। आप सारे क्या करेंगे, टैक्स क्रेडिट में से लेस करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा। ठीक है जी, आपका क्या है, टैक्स पेबल आपका टैक्स एक्सपेंस है। अब ये आपने टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट कर लिया, आपके पास पहले आ रही होगी एओपी की इनकम, ऊपर आपने जो कैलकुलेट की होगी एओपी की इनकम, वो कितनी है आपकी टोटल इनकम, उसमें से आप लेस करेंगे आपका टैक्स एक्सपेंस। आपने जो यहां पर कैलकुलेट की है वो आप यहां पर लेस करेंगे, ठीक है। लेस करने के बाद आपके पास आ जाएगी इनकम आफ्टर टैक्स, ये तो 1000 रुपए आ गई। अब इस इनकम को जो आपके टैक्स पे करने के बाद जो आपके पास नेट प्रॉफिट है, आपका जो नेट इनकम आफ्टर टैक्स है, उसको आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ एओपी, या डिस्ट्रीब्यूट इन मेंबर्स ऑफ एओपी या पार्टनर्स ऑफ एओपी, ठीक है। आप इनको क्या करेंगे, मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसको, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को, नेट इनकम आफ्टर टैक्स को। अब हम देखेंगे डिटेल में कि हम एओपी की बस यही टैक्सेशन है, यहां पर एओपी टैक्सेशन खत्म हो जाती है। अब आगे क्वेश्चन ये आता है कि ये जो एओपी का शेयर, ये जो एओपी का शेयर, एओपी शेयर जो आपने मेंबर को दिया है, अब हाउ इट विल इम्पैक्ट टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल इन टैक्सेशन ऑफ मेंबर। जिस मेंबर को आपने ये शेयर दिया है, इस शेयर के देने की वजह से उस मेंबर की टैक्सेशन के जो हमने रूल्स पढ़े हमें, उस पर क्या इंपैक्ट आएगा। मेन मुश्किल चीज आज के लेक्चर में वो है जो हमने डिस्कस करनी है, सीखनी है। जी, सबसे पहले हम 1 पे 1 चीजें पढ़ते हैं। एओपी क्या होती है, फर्म क्या होती है, हम चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं। वो कहते हैं मेंबर कौन है, कि जो पार्टनर ऑफ फर्म है उसको क्या कहते हैं, मेंबर कहते हैं, लॉ, इनकम टैक्स लॉ के अंदर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि लॉ, ये बेसिक प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, हम यहां पर डिस्कस करते जाएंगे। एन एओपी इज कंसिडर्ड ए सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स पार्टनर्स। अगर सेपरेट एंटिटी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एओपी इज लायबल टू टैक्स सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर्स। मीन एओपी, आपको मैंने बताया भी है कि एओपी सेपरेटली टैक्स पे करेगी, मेंबर सेपरेटली टैक्स पे करेंगे अपनी अपनी इनकम के ऊपर। एन एओपी इज ट्रीटेड एज टैक्स रेजिडेंट, हम ये भी पढ़ चुके हैं, फॉर टैक्स ईयर इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स is situated wholly or partially in Pakistan at any time during that tax year। हम ये चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं कि कब हम एक एओपी को रेजिडेंट एओपी कहते हैं। जब एक एओपी रेजिडेंट एओपी बन जाएगी तो उसकी सारी वर्ल्ड वाइड इनकम, चेक पाकिस्तान सोर्स इनकम एंड फॉरेन सोर्स इनकम, दोनों क्या होंगी, पाकिस्तान में टैक्सेबल होंगी। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ भी है, ए रेजिडेंट एओपी इज टैक्सेबल ऑन इट्स वर्ल्ड वाइड इनकम। क्लियर। अब आगे जो छोटी सी चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, कुछ चीजें आपको मैंने पहले इसलिए एक्सप्लेन की हैं, वो एग्जांपल बनाकर, वो फॉर्मेट बनाकर, ताकि जब हम इनको पढ़ें आपको चीजें आसानी से जल्दी से क्लियर हो जाएं। अब पॉइंट 4 में वो कहता है, इफ द एओपी हैज
पेड टैक्स फॉर ए टैक्स ईयर, ठीक है, द अमाउंट रिसीव्ड बाय द मेंबर ऑफ द एसोसिएशन in the capacity as a member out of the income of it shall be exempt from tax। उसने क्योंकि वो ऑलरेडी उस इनकम पर एओपी टैक्स दे चुकी होती है और जो पैसे उसको मिल रहे होते हैं वो आफ्टर टैक्स मिल रही होती है, वो शेयर जो उसको मिल रहा होता है वो शेयर आफ्टर टैक्स मिल रहा होता है, इसलिए वो मेंबर के हैंड में वो इनकम एग्जेम्प्ट होती है, वो टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनती। यहां तक बात आसान है, लेकिन आगे वो एक बात करने जा रहा है जो भी मैंने कहा था कि यहां पर मैंने स्टेटमेंट लिखी थी कि किस तरह से वो शेयर इंडिविजुअल की मेंबर की टैक्सेशन को क्या करेगा, वो इंपैक्ट करेगा, वो अभी वो बात करने जा रहा है। ठीक है, उसने पहले कह दिया कि वो एग्जेम्प्ट है, मैं भी कह रहा हूं कि एग्जेम्प्ट है, लेकिन उस शेयर का टैक्सेशन पर इंपैक्ट आएगा, वो हम आगे पढ़ते हैं। हाउएवर such share of member is included in income of the member for determination of the tax rate for that for rate purpose। वो ये कह रहा है कि हम वो टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, लेकिन इनकम में हम इंक्लूड करेंगे सिर्फ इस पर्पस के लिए कि हम टैक्स रेट कैलकुलेट करें। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हम पढ़ चुके हैं कि रेट्स, टैक्स रेट्स हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें डिफरेंट स्लैब रेट्स गिवन है, जिस स्लैब रेट में हमारी टैक्सेबल इनकम फॉल कर रही होती है हम क्या करते हैं, उसी स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं और गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। तो यहां पर ये कौन से टैक्स रेट की बात कर रहा है, यही है चेंज जो हमने आगे चल के हम जब एक सेपरेट सेक्शन आपके इस चैप्टर का उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आगे कहता है इफ एट लीस्ट वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ एन एओपी इज ए कंपनी। यहां पर कह रहा है कि एओपी सेपरेट टैक्स पे करेगी एंड टैक्स पे करने के बाद अपना जो शेयर है हर मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज है, वो हम देखते हैं। अगर वो कह रहा है कि अगर एओपी है, एओपी के मेंबर्स हो सकते हैं, एओपी अगर है, एक एओपी है, ठीक है, एओपी के जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। एक एओपी का शेयर कोई मेंबर एक दूसरी एओपी भी हो सकती है एंड एक एओपी का मेंबर दूसरी कंपनी भी हो सकती है। ठीक है, अब यहां पर जो बात करने जा रहा है वो कंपनी के बारे में बात करने जा रहा है। इफ एट लीस्ट वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ एन एओपी इज कंपनी, द शेयर ऑफ सच कंपनी और कंपनीज shall be excluded for the purpose of computing the total income of the AOP and the company or companies shall be taxed separately at the rate applicable to the companies according to their share। वो ये कहना चाह रहा है कि जब आप सारी वर्किंग कर लेंगे, आप यहां पर सारे वर्किंग करने के जब आप टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल इनकम बिफोर टैक्स आप जब कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, मैं कहता हूं 1000 रुपए है, तो अगर आपकी एओपी में 3 मेंबर्स हैं या 4 मेंबर्स हैं, उन 4 में से 2 कंपनीज हैं एंड 2 इंडिविजुअल्स हैं, तो लॉ कह रहा है कि जो कंपनी का शेयर है वो लेस करेंगे मैं कहता हूं कि टोटल क्योंकि 2 कंपनीज हैं उनका शेयर बनेंगे 500 रुपए, लेस करने के बाद जो रिमेनिंग 500 रुपए है इस पर आप क्या करेंगे, टैक्स पे, आप एओपी क्या करेगी, टैक्स पे करेगी। जो कंपनी का शेयर है 500 रुपए, ये हर कंपनी की अपनी इनकम में ऐड होगा और कंपनी की जो स्पेसिफिक रेट है 29% फ्लैट रेट, कंपनी उसके अकॉर्डिंग क्या करेगी, रेट पे करे, टैक्स पे करेगी। क्योंकि हमारे सिलेबस में कंपनी की टैक्सेशन नहीं है, जस्ट आपने ये जो 500 वाली अमाउंट, जो 500 वाला रूल है, बस आपने ये याद रखना है कि अगर एक एओपी की अगर मेंबर कोई कंपनी है तो हमने टैक्स कैलकुलेट करने से पहले टोटल इनकम में से जो हमारी कंपनी का शेयर है वो लेस कर देना है, जो रिमेनिंग टैक्सेबल इनकम बच जाती है अदर मेंबर्स की, उस पर एओपी क्या करेगी, टैक्स पे करेगी। ठीक है, ये इस रूल का मतलब था। अब नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 जी, नेक्स्ट वो कहता है कि आपकी जो एओपी इज एंटाइटल्ड टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड इट्स लॉसेस एज पर नॉर्मल प्रोसीजर। जब हम जो लॉसेस वाला चैप्टर है हमने वहां पर डिस्कस किया था कि लॉसेस की आपने किस तरह से एडजस्टमेंट करनी है, वो यही कह रहा है कि जो एओपी है वो जिस तरह नॉर्मल लॉसेस का हमने ट्रीटमेंट पढ़ा था, सिमिलरली एओपी पर सारे वही रूल्स क्या होंगे, आपके अप्लाई होंगे। लेकिन वो ये कह रहा है कि एओपी का कोई लॉस उसके मेंबर्स के अगेंस्ट आप एडजस्ट नहीं कर सकते,
या मेंबर्स का कोई लॉस एओपी के अगेंस्ट आप एडजस्ट नहीं कर सकते, यहां पर उसने मना कर दिया है। ठीक है, वो ये फिर नेक्स्ट पॉइंट में वो ये कहता है कि एक फर्म है एबीसी कंपनी, एबीसी पार्टनरशिप है, एबीसी पार्टनरशिप। ठीक है, 31 दिसंबर 2022 पे जो पार्टनर सी है वो लीव कर जाता है, रिटायर हो जाता है। तो इससे आगे मतलब जो रिमेनिंग 6 मंथ के दो पार्टनर रह गए हैं, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी, और फर्स्ट 6 मंथ के जो पार्टनर्स थे वो तीन पार्टनर्स थे, पार्टनर ए बी एंड सी। यहाँ पर वहां पर ये कहना चाह रहा है, वेयर ए चेंज अकर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म ड्यूरिंग ए टैक्स ईयर, the firm's income is apportioned amongst the members on a time basis। मीन कि हम इसको दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा 6 महीने का, जिसकी इनकम 3 हिस्सों में डिवाइड होगी, ए बी एंड सी। तो रिमेनिंग आखिरी जो 6 महीने हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, उसका हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेपरेट बनाएंगे, एंड उस पर जो प्रॉफिट होगा वो ए एंड बी में उनकी एग्रीड शेयर में क्या होगा, आपस में डिवाइड होगा। फिर वो ये कह रहा है कि रिटर्न जो हमने चैप्टर 14 में पढ़ना है कि रिटर्न कौन सबमिट करवाएगा अगर ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स चेंज हुए हैं। तो लॉ कहता है कि जिस डेट पर एक फर्म की जिम्मेदारी है कि उस डेट तक वो रिटर्न फाइल करे, उस डेट पर जो भी पार्टनर्स होंगे वो लायबल होंगे, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो क्या करें, अपने जो है वो रिटर्न सबमिट करवाएं। फिर लॉ कहता है कि अगर एक फर्म डिसॉल्व हो जाती है या अपना बिजनेस बंद करती है, तो और अगर वो अपना टैक्स सारा का सारा पे नहीं कर पाती, तो उसके जो रिमेनिंग मेंबर्स होंगे, तो जो रिमेनिंग टैक्स की अमाउंट होगी वो उसके मेंबर से या उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे डिजीज पार्टनर के, उसकी स्टेट में से क्या कर सकते हैं, वो रिकवर कर सकते हैं। अब यहां पर हमारे पास जो एक मेन पॉइंट है कि हमने किस तरह से एओपी के शेयर को एक इंडिविजुअल की टैक्सेशन में यूज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यहां पर यह है कि किस तरह से हमारा वो इंपैक्ट करेगा। हम देखते हैं कि पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं एक्सेल में आपको एक एग्जांपल बनाकर एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको इस चीज की समझ आ जाए। जी, इफ फॉर ए टैक्स ईयर एन इंडिविजुअल हैज ए टैक्सेबल इनकम बिसाइड्स एग्जेम्प्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी। हमने पढ़ा था कि जो प्रॉफिट फ्रॉम जो शेयर फ्रॉम एओपी है वो एग्जेम्प्ट होता है। तो लॉ कहता है कि ये वाला पॉइंट है तभी अप्लाई हो सकता है कि एक पर्सन है, ठीक है, मैं कहता हूं मिस्टर अली, ठीक है, मिस्टर अली, उसकी सैलरी इनकम भी थी, उसकी प्रॉपर्टी इनकम भी है, और उसका एक एओपी बिजनेस भी है। अब ये इसकी क्या कह रहा है कि हैज टैक्सेबल इनकम बिसाइड्स, ये इसकी टैक्सेबल इनकम ऑलरेडी है एओपी के अलावा। अगर एओपी के अलावा कोई और उसकी टैक्सेबल इनकम होगी तब ये क्या होगा, ये वाला रूल अप्लाई होगा। अब हम देखते हैं कि जो मेंबर है, जो एओपी के मेंबर है, उसकी टैक्सेशन में क्या चेंजेस आती हैं। Then the amount of tax payable on the taxable income of the individual shall be computed in accordance with the following: A over B multiplied by C। यहां पर वो ये कहता है C कौन सी है, C is the individual's actual taxable income। मतलब C जो हमने यहां पर यूज करना है, इसमें इस C की वैल्यू में हमने AOP का शेयर इंक्लूड नहीं करना। लेकिन अब A एंड B क्या है, is the amount of tax that would be assessed to the individual for the year if the amount or amounts exempt from tax is that share of profit from AOP were chargeable to tax। अब पॉइंट ए क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है कि कहता है कि आपने ये अज्यूम करना है, आपने ये अज्यूम करना है कि जो शेयर है, जो एओपी का शेयर है प्रॉफिट का, वो एग्जेम्प्ट नहीं था। ठीक है, आपने ये अज्यूम करना है कि जो एओपी का प्रॉफिट का शेयर था वो एग्जेम्प्ट नहीं है मेंबर के लिए, एंड आप उसको बाकी नॉर्मल टैक्सेबल इनकम के साथ ऐड कर देंगे। मीन आप सैलरी, प्रॉपर्टी इनकम, कैपिटल गेन इंडिविजुअल का एंड अदर सोर्स में उस एओपी के शेयर को भी ऐड करेंगे। ठीक है, और जो उसकी इनकम बन रही होगी उस पर आप स्लैब रेट में जाकर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। जो वो वैल्यू आएगी उसको हम कहते हैं यहां पर ए। फिर कहते हैं बी क्या है, बी वो अमाउंट है, लाइक मीन कि बी जब आप बी है टैक्सेबल इनकम, ये कौन सी टैक्सेबल इनकम की अमाउंट है, कौन सी वैल्यू है। लॉ कहता है कि आपने ये अज्यूम करना है कि जो प्रॉफिट जो शेयर था आपके एओपी का वो आपका एग्जेम्प्ट नहीं था, एंड जो आपने एओपी के शेयर को अपनी बाकी सारी इनकम के अंदर इंडिविजुअल जो मेंबर की इनकम है उसमें ऐड करना है। ठीक है, एंड जो टोटल आपके पास इनकम की अमाउंट आएगी उसको आप क्या कहेंगे, बी कहेंगे, बी।
अब हम इसको न्यूमेरिकल में हम किस तरह से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम यहां पर वो चीज अंडरस्टैंड करते हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल। ये हमारे पास एक मिस्टर अली है, ठीक है, उसकी सैलरी इनकम है 15 लाख। उसकी प्रॉपर्टी इनकम है, प्रॉपर्टी इनकम उसकी कितनी है, उसकी प्रॉपर्टी इनकम है आपकी 12 लाख। अदर सोर्स उसकी है 6 लाख, ठीक है, एंड कैपिटल गेन उसका है 3,50,000। और ये सारी क्या है, नॉर्मल टैक्सेबल इनकम है। उसका जो एओपी का शेयर है, एओपी का जो शेयर है वो उसका है 3.5 मिलियन। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, ये हमारी क्या है, रिक्वायरमेंट है। आपके जो क्वेश्चन होगा, आपका जो न्यूमेरिकल होगा, उसमें आपको जो डाटा गिवन होगा बहुत सारा, और आपने ये 5 चीजें कैलकुलेट करनी होंगी, ठीक है। ये कैलकुलेट करने के बाद जो आगे आपने वर्किंग करनी है वो मेन इंपॉर्टेंट है। बाकी सैलरी आपने किस तरह कैलकुलेट करनी है आपने पढ़ा हुआ है, प्रॉपर्टी इनकम आपने किस तरह से कैलकुलेट करनी है आपने पढ़ा हुआ है, अदर सोर्स आपने किस तरह कैलकुलेट करनी है आपने सारा कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। एंड एओपी का शेयर या तो आपको ऑलरेडी गिवन होगा, या आपको एओपी का डाटा गिवन होगा, आप एओपी की सारी वर्किंग करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसमें आप एडमिसिबल एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, जो आपकी बिजनेस वाली वर्किंग होगी, आप एओपी की वो वर्किंग करेंगे प्रॉपर आम रूटीन वाली, ठीक है। और आप क्या करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ पर शेयर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करनी है, अली की एक्चुअल टैक्सेबल इनकम क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। उसे हम क्या करते होते हैं, सैलरी, आपकी प्रॉपर्टी, हम सारों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये आपकी आ गई एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। ये इसको हम क्या कहेंगे, आपको जो फॉर्मूले में सी की वैल्यू गिवन है, सी, ये आपकी क्या है, सी की वैल्यू आपकी जो एक्चुअल टैक्सेबल इनकम है। लेकिन लॉ कहता है कि आपने अगर एक मेंबर ऑफ एओपी है तो उसने अपनी टैक्स पेबल किस तरह कैलकुलेट करना है, उसने कैलकुलेट करना है, उसने स्लैब रेट वाला यूज नहीं करना, उसने कैलकुलेट करना है ए ओवर बी मल्टीप्लाई बाई सी। अब हमने ए ओवर बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो किस तरह कैलकुलेट होगी, हमने सबसे पहले कैलकुलेट करनी है वैल्यू बी की। लॉ कहते हैं बी क्या है, वो कहते हैं कि बी कैलकुलेट करते हुए आपने क्या करना है, आपने जो आपकी नॉर्मल टैक्सेबल इनकम है एक्चुअल, वो आपने लेनी है नॉर्मल टैक्सेबल इनकम, उसमें आपने ऐड कर देना है एओपी का शेयर, वो कितना है आपका 3.5 मिलियन। ये आपके पास क्या आ गई है, बी की वैल्यू, ये आपके पास क्या आ गई है, बी की वैल्यू। अब आपने ए कैलकुलेट करना है। लॉ कहता है जो आपने बी कैलकुलेट किया है, आपने जो इस पर स्लैब रेट बन रहा होगा, ठीक है। अब स्लैब रेट कौन सा बनता है 7.5 मिलियन पे, हम यहां पर देखते हैं 7.5 मिलियन में आपको जो स्लैब रेट बनता है, जहां पर रेट्स आपके गिवन है, वो है आपका, लॉ कहता है कि 6 लाख, 6 मिलियन से जब अमाउंट एक्सीड करेगी तो 13,30,000 मल्टीप्लाई बाई 35% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 मिलियन, हमारा ये कितना बनता है 13,30,000 प्लस 1150 मल्टीप्लाई बाई 35%, आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास क्या आ गई है, ये आपके पास आ गया है आपका ए, ए की वैल्यू आ गई है। अब आप क्या करेंगे, सिंपली आप यहां पर फार्मूला लगाएंगे कि आपने टैक्स पेएबल कैलकुलेट करना है किसका, आपने टैक्स पेएबल कैलकुलेट करना है मिस्टर अली का। वो किस तरह बनेगा आपका, यहां पर वो बनेगा 17,32,500 डिवाइडेड बाई 751500 आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 36,50,000 जो कि उसकी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम है। तो यहां पर मिस्टर जो अली है उसका टैक्स पेबल कितना बन गया, टैक्स पेबल उसका बनना है 8,84,423 रुपए। अगर ये
एओपी का मेंबर ना होता तो तब इसकी जो टैक्स बनना था वो कम बनना था। तब इसका टैक्स बनना था आपका, यहाँ पर आप देखें अगर 3.6 मिलियन के हिसाब से वो बनता है यहाँ पर आपका 4 लाख, ठीक है। एंड जो अमाउंट तकरीबन आपकी अमाउंट बन जानी थी इस हिसाब से तकरीबन 5.5 लाख 6 लाख टैक्स बनता था, क्योंकि ये एओपी का शेयर बना है। अब ये एओपी के मेंबर था, तो एओपी के मेंबर के लिए जो रूल है, वो जो पॉलिसी है वो डिफरेंट है, तो उस हिसाब से जो आपने टैक्स पेबल कैलकुलेट करना है वो आपने इस तरह से कैलकुलेट करना है एओपी के मेंबर का। सिर्फ यही सबसे बड़ा मसला है एओपी के टैक्सेशन के अंदर, बाकी सारे कोई इशू नहीं है, बाकी सारी की सारी आपकी क्या है, सिंपल है, आसान है। अब हमने एक और चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है एओपी की टैक्सेशन के अंदर, हम वो कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो नोट्स हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर गिवन होंगे, ये यहाँ पर गिवन है जी जी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे वो पहले कहता है, ठीक है, ये हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर जो आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस पार्ट 1 था, जिसमें हमने पढ़ी थी इनएडमिसिबल डिडक्शंस, वहां पे भी हमने पढ़ा था कि अगर एक एओपी अपने मेंबर को लोन के ऊपर प्रॉफिट दे रही है, लाइक एक मेंबर ने एओपी को लोन दिया है और एओपी उसको इंटरेस्ट एक्सपेंस पे कर रही है, और हमने अगर एंट्री क्या की होगी एओपी में अकाउंटिंग के अंदर, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, पेएबल या कैश क्रेडिट, कोई अगर एक पार्टनर एक मेंबर कोई लेकर आ रहा है, क्लाइंट लेकर आ रहा है, उस पर वो कमीशन ले रहा है, कोई ब्रोकरेज अमाउंट ले रहा है या कोई सैलरी ले रहा है, तो लॉ कहता है कि अगर एओपी कोई भी चीज पेमेंट कर रही है किसको, मेंबर को, लाइक किसी एक्सपेंस जो हमने क्लेम किया है, तो वो एक्सपेंस हमें अलाउड नहीं है, उसको हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। जब हमने बिजनेस की टैक्सेशन पढ़ी थी, हम क्या करते थे, अकाउंटिंग प्रॉफिट में वो एक्सपेंसेस ऐड बैक कर देते थे जो हमें डिसअलाउड होते थे, ठीक है। फिर यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमारा पॉइंट किससे लिंक कर रहा है, ये हमारा पॉइंट लिंक कर रहा है यहाँ पर बी की वैल्यू से, ठीक है, कि बी की वैल्यू में आपने किस तरह से अमाउंट कैलकुलेट करनी है, वो यहाँ पर आपकी वो उस बारे में हमें गाइड करने लगा है अभी। वो कहता है कि हमने जो एओपी का शेयर इंक्लूड करना है यहाँ पर बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, वो हमने इंक्लूड करना है शेयर बिफोर टैक्स। FBR has Federal Board of Revenue has clarified that it is the profit before tax of AOP that will be included in the taxable income of its member for the rate purpose। हम क्योंकि हमने यहाँ पर जो इंक्लूड किया है 35 लाख को, हमने क्वेश्चन में ये इंश्योर करना है जो मेंबर है, लाइक हम कहते हैं कि हमने वर्किंग की, ठीक है, हमारे पास वर्किंग बनी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो एओपी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बना था वो बना था 15 लाख रुपए, ठीक है। तो जब हमने यहां पर शेयर यूज करना है, यहां पर जो शेयर यूज करें 35 लाख, हम इसको डिवाइड करेंगे 3-4 मेंबर्स पे, कितना ये बनता है, 3 मेंबर डिवाइड कर लेते हैं, 5 लाख पर मेंबर बनता है, ठीक है। हमने यहाँ पर 5 लाख यूज करना है। हम यहाँ पर जो टैक्स पे करने के बाद मैं कहता हूँ शेयर बनना था 12 लाख रुपए, ये हमारे पास जो नेट ये हम डिवाइड करेंगे बनेगा 4 लाख रुपए, क्योंकि टैक्स पे करने के बाद इनकम थी 15 लाख, टैक्स बना 3 लाख रुपए, नेट बच के 12 लाख, जो एक्चुअल में डिवाइड होगा वो डिवाइड होगा 4 लाख रुपए पर हेड। लेकिन लॉ कह रहा है कि जब आपने एओपी का शेयर यूज करना है एओपी इंडिविजुअल के रेट पर्पस के लिए, तो अब तब आपने वो वाला शेयर यूज करना है जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जो कितना बनता है, 5 लाख बनता है। एक्चुअल में जो शेयर मिला होगा 4 लाख मिला होगा, लेकिन यहाँ पर रेट पर्पस के लिए आपने कितना यूज करना है, आपने 5 लाख यूज करना है, शेयर बिफोर टैक्स आपने यूज करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर लॉ कहता है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर मुझे प्रॉफिट का शेयर मिला है, ठीक है, अगर उसको मैं ऐड कर रहा हूं अपनी टैक्सेबल इनकम के अंदर रेट पर्पस के लिए, अगर मुझे लॉस आता है तो क्या मुझे यहां पर लॉस लेस करना चाहिए, ताकि मेरे पास टैक्स पेबल कम बनेगा, मेरे पास रेट कम बनेगा, फिर मेरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन लॉ कहता है कि अगर आपके पास कोई एओपी में अगर आपको शेयर ऑफ लॉस मिल रहा है एओपी से, तो आपने वो लॉस क्या करना है, एडजस्ट नहीं करना, आपने वो कंसिडर नहीं करना, ठीक है। अगर आपकी एओपी की इनकम है फाइनल टैक्स रिजीम FTR है, ठीक है, अगर मतलब आप सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट आपकी क्या FTR है, अगर आप की एओपी का बिजनेस एक्सपोर्ट करना है और आपको उस एओपी को शेयर मिल रहा है क्योंकि फाइनल टैक्स रिजीम में है, तो उस एओपी का शेयर आप यहां पर टैक्स पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप वो यहां पर टैक्स पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपकी एक FTR है, फाइनल टैक्सेबल रिजीम है, इनकम है, और उसका जो शेयर आपको एओपी का जो शेयर मिला है, लॉ कहता है कि उस शेयर को आप यहां पर ऐड नहीं करेंगे। फिर उस केस में आप क्या करेंगे, आप सिंपली 36,50,000 के ऊपर नॉर्मल स्लैब रेट यूज कर लेंगे। क्लियर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर नेक्स्ट क्या कहता है कि अगर एक एओपी की इनकम एग्जेम्प्ट है, ठीक है,
तो जो शेयर नहीं मिल रहा होगा वो भी क्या रहेगा, एग्जैम्प्ट ही रहेगा। तो उस केस में भी आप उस शेयर को यहाँ पर रेट पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप 50,000 के ऊपर आप स्लैब रेट सिंपली यूज कर लेंगे। अब एग्जैम्प्ट इनकम किस तरह से हो सकती है कि एओपी क्या कर रही है, एक एओपी आपकी कर रही है, क्या कर रही है, वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम प्रोड्यूस कर रही है, एक ऐसी एक्टिविटी कर रही है जो कि एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, उसका जो शेयर होगा वो भी क्या होगा, एग्जाम होगा। इसलिए उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेट के लिए यूज नहीं करेंगे, हम सिंपली जो नॉर्मल टैक्सेबल इनकम होगी उस पर नॉर्मल स्लैब रेट क्या कर लेंगे, अप्लाई करके हम अपना टैक्स पेबल कैलकुलेट कर लेंगे। ये थी आपकी एओपी की टैक्सेशन, जो बच्चों को काफी कंफ्यूज करती है, काफी परेशान करती है। मैंने कोशिश की है कि आपको सिंपल वेज में, इजी वे में एक्सप्लेन कर लूं, ताकि आपको समझने में, करने में आसानी हो और आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला मसाइल हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक गिवन है, आप वहां पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं या आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।